Hello guys, so we will start from the manual testing and we'll understand what is manual testing, what are the types of manual testing, where to perform manual testing, and different kind of all the process in the manual testing only. So what is manual testing? So manual testing is a type of software testing in which test cases are executed manually by a tester without using any automated tools. The purpose of manual testing is to identify the bugs, इश्यूज एंड डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो मैनुअल टेस्टिंग होता क्या है ना कि इसमें सबसे पहले जो आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हो तो सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट जो करता है वो ह्यूमन करता है बिना किसी टूल के। इसका पर्पज़ यही रहता है मैनुअल टेस्टिंग का भी कि कोई भी बग्स है या इश्यूज़ है या कोई भी डिफेक्ट होता है ना अर्लियर स्टेज में तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सको। तो उसको परफॉर्म कैसे करेंगे? हाउ टू परफॉर्म द मैनुअल टेस्टिंग? सो फर्स्टली वी हैव टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. The second step is we have to create a clear test plan. So what is test plan? Test plan is nothing but a test plan where we have to test the application or the functionality of the software, and then we have to write the test cases that will cover all the requirements defined in that document. So anyone can ask what is test cases? So test cases is nothing but the step by step procedure to follow to write this test cases where we have to generate the result इन द टेस्टिंग. तो आप क्या करते हो? सबसे पहले किसी भी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, ऑब्वियसली समझोगे, उसके बाद कोई एक टेस्ट प्लान बनाओगे, टेस्ट केसेस लिखोगे एक डॉक्यूमेंट में, और वो सारा जब आप प्लान बना के एक डॉक्यूमेंटेशंस करोगे तो वो आपका क्यूए लीड या टेक लीड उसको रिव्यू करेंगे. और अगर आपका कहीं पे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के बाद कोई आपने बग्स को डिटेक्ट कर लिया, किसी बग को फाइंड किया, तो उसको रीवेरीफाई करके फिक्स करने के बाद ये जो सारा प्रोसेस आता है इसी को हम मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मैनुअल टेस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? देखो, सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि टेस्टर कैन टेस्ट द ऐप व्हेन ऐप गोज लाइव एंड इट कैन बी इजीली ट्रैक बाय मैनुअल टेस्टिंग. ठीक है, जब भी आपको इनिशियली में ऑब्वियसली कोई इनिशियली में अगर आप किसी टूल को मान लीजिए कि एनालाइज करना है, टेस्ट करना है, किसी पर्टिकुलर फीचर अगर आपका किसी सॉफ्टवेयर में आ गया उसको टेस्ट करना है, तो आप इनिशियली में क्या करोगे? मैनुअल टेस्टिंग ही करोगे. तो ये भी एक एडवांटेजेस है. दूसरा एडवांटेज ये है कि मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि लेस प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड. आपको उतनी प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में जाते हो तो. ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑटोमेशन टेस्टिंग. मैनुअल टेस्टिंग आपको एक आइडिया देता है, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट के द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे कर सकते हो. अब चूंकि यहाँ पे किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आता है जो कि मैनुअल टेस्टिंग का एक सबसे अच्छा एडवांटेजेस है. और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं या गो थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है. ठीक है, बिगिनर के लिए काफ़ी फ्रेंडली है. आई मीन कि इसको काफ़ी नए लोग जो भी मैनुअल टेस्टिंग में आ रहे हैं तो नए लोग मैनुअल टेस्टिंग ही सबसे पहले स्टडी करते हैं बिकॉज इट्स द बेसिक. who has just entered into the testing, they can learn very easily that what is manual testing, how to perform manual testing, and they can run the test cases through the manual testing. तो ये सारा एडवांटेजेस हो गया आपका. सबसे उसके बाद आता है कि हमें चूज़ कब करना है, मैनुअल टेस्टिंग करनी कब है. तो हमारा जो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होता है, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में क्या होता है कि एनालिटिकल स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, और मिनिमम प्लानिंग में आपका मैक्सिमम टेस्ट एग्जीक्यूशन वगैरह चाहिए होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के ही द्वारा आप कर पाते हो. ठीक है, अब मान लो जैसा मैंने आपको कोई एक सॉफ्टवेयर दिया, ठीक है, उसमें आपको मान लो कि कुछ आपको चेक करना है, रैंडम टेस्टिंग करनी है सपोज. ठीक है, तो उस रैंडम टेस्टिंग को आप कैसे करोगे? मैनुअल टेस्टिंग के द्वारा, जो कि आपको मैनुअल टेस्टिंग वहाँ पे चूज़ करना रहेगा. तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी आपको कोई एनालिटिकल स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप क्या यूज़ करोगे? मैनुअल टेस्टिंग. कोई भी अगर आपका सॉफ्टवेयर है, बिगिनिंग स्टेज में है, तो आप क्या यूज़ करोगे? मैनुअल टेस्टिंग. करेक्ट. अगर आपको रैंडम कुछ भी कह दिया जाए, मान लो सॉफ्टवेयर देके कि भैया इस पर्टिकुलर फीचर का आपको टेस्टिंग करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? मैनुअल टेस्टिंग. ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस भी होंगे. तो लिमिटेशंस में सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है. ऑब्वियसली अगर ह्यूमन किसी भी काम को करेगा और टूल किसी भी काम को करेगा, राइट, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम कहाँ पे होगा? जहाँ पे ह्यूमन करेगा. तो ह्यूमन क्या करता है यहाँ पे? मैनुअल टेस्टिंग करता है. करेक्ट ना. तो रनिंग टेस्ट केसेस मैनुअली इज टाइम कंज्यूमिंग. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट. Another point is that regression testing is hard to achieve.
ओके, सो व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, वो मैं आपको टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग में डेफिनेटली बताने वाला हूँ। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट्स आर हार्ड टू टेस्ट मैनुअली एज इट मे कंटेन मेनी मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स इन द सेंस, सपोज आपको एक कोई आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसका आपको एंड टू एंड हर सारे फीचर्स को टेस्ट करना है, तो वहाँ पे टाइम भी कंज्यूम होगा और एरर्स भी आ सकते हैं। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो आप मैनुअल टेस्टिंग के द्वारा नहीं कर सकते हो। इसी वजह से एडवांटेजेस में मैंने क्या बताया था, इनिशियल स्टेज बोला था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है वो भी मैनुअल टेस्टिंग के द्वारा आप नहीं कर सकते हो। परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है सिर्फ ऑटोमेशन के ही द्वारा होगा। उसके बाद क्या है, मैनुअल टेस्टिंग, जैसा मैंने बताया, मोर टाइम चाहिए, और अगर आपको बहुत सारा मैनुअल टेस्टिंग करना है एक ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, इसमें एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जाएगी, और ह्यूमन कैन जनरेट द एरर्स, राइट। क्योंकि अगर हम मैनुअली करते हैं, कोई भी मैनुअली टेस्ट करेगा, तो वहाँ पे एरर्स आने के चांसेस रहेंगे गाइस। अब टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसके बाद है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, फिर है यूनिट टेस्टिंग, फिर है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर है सिस्टम टेस्टिंग, देन यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एंड लास्टली है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैं टाइप्स को डिफाइन कर देता हूँ और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, तो प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिए। सबसे पहले हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, एक तरह का ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। इसमें भैया आपने इनपुट दे दिया, इनपुट देने के बाद किया क्या आपने कि यहाँ पे जो आप इनपुट दे रहे हो ब्लैक बॉक्स में, ये आप आउटपुट को क्या कर रहे हो, you are just observing the output while giving the input to the black box testing, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि black box testing involves a testing a system with no prior knowledge of its internal working. A tester provides an input, okay, and observes the output generated by the system under test, ठीक है। अब इसका ना एक सिनेरियो समझते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या हो रहा है, एक सिनेरियो समझते हैं। ये जो होता है एक एग्जांपल, अ यूज़र माइट इंटर द पासवर्ड, तो यहाँ पे आप अज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने आपको कोई एक सपोज फेसबुक है, ये ब्लैक बॉक्स में आप फेसबुक को टेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने को मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड दे दी, ठीक है। तो आप इनपुट कर रहे हो कहाँ पे, एक प्लेटफॉर्म पे, और आप मेरे आउटपुट को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, यही है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जहाँ पे क्या होता है, a tester provides an input and observes the output generated by the system under test, ठीक है। अब आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, एक तरीके का अप्रोच है दैट अलाउ टेस्टर टू इंस्पेक्ट एंड वेरीफाई द इनर वर्किंग्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। इनर वर्किंग क्या होगा, किसी सॉफ्टवेयर का कोड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंटीग्रेशंस होगा, तो ये बेसिकली सारे जो इन्वॉल्वमेंट होंगे ना व्हाइट बॉक्स के में, तो आपको पूरे अप्रोच में सारा आपको अलाउंस मिलेगा, जिसमें आप कुछ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको इनर वर्किंग भी पता रहेगी, यहाँ पे उसका कोड, उसकी सारी चीज़ें आपको नॉलेज में रहेगी। अब उसके बाद आता है यूनिट टेस्टिंग। तो आपके प्रेफरेंस के लिए मैंने ए बी सी ये 3 बॉक्स दे दिए हैं यहाँ पे, करेक्ट। यूनिट टेस्टिंग में आप यहाँ पे ये समझ लो कि इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है यहाँ पे, पर्टिकुलर अलग अलग बॉक्सेस की, जो मैंने यहाँ पे इजीली समझाया है कि यूनिट टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड, ठीक है। उसके बाद द पर्पस इज टू वैलिडेट दैट ईच यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड। अलग अलग ए बी सी बॉक्सेस हैं यहाँ पे, आपको इसको इंडिविजुअली टेस्ट करना है। पर्पस क्या है कि सबका वैलिडेट करके बस कोड चेक करना है कि ये एज पर द एक्सपेक्टेशंस वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन देखो क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक तरीके का ये सेकंड लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ठीक है। और ये आफ्टर यूनिट टेस्टिंग ही आता है, क्योंकि देखो यूनिट टेस्टिंग मतलब इंडिविजुअल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, जिसमें कि सारे बॉक्सेस को मिला के या सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक ग्रुप में टेस्ट किया जाता है। द फोकस ऑफ द इंटीग्रेशन टेस्टिंग लेवल इज टू एक्सपोज डिफेक्ट्स एट द सेम टाइम ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स और यूनिट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म ही इसीलिए किया जाता है कि सारे जो ग्रुप में कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट है, सारे ग्रुप में सबको रख के टेस्ट करके देखना होता है कि सारे की कोडिंग है ना, सारे की फंक्शनैलिटी एज पर द एक्सपेक्टेशन वर्क कर रही है, नहीं कर रही है।
ठीक है. Coming to another part, what is system testing? So the system testing is nothing but to check the end-to-end flow of an application or the software as a user is known as system testing. System testing is a level of testing that validates the complete and fully integrated software product. सिस्टम टेस्टिंग में आप ये समझो कि एक तरीके का सिस्टम है, उसकी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी, उसकी पूरी की पूरी वर्किंग आपको वैलिडेट करनी है कि जो पूरा वर्किंग है जैसे वो काम करना चाहिए एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर और एज पर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट, तो उसके द्वारा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग. अब आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग. यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, एक तरह का इसको हम यूजर एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कितना ईजी है या कितना यूजर फ्रेंडली है. ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी एक छोटे से टारगेट को सेट किया जाता है, ठीक है, और उसमें हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग को मूव करते हैं, जिसमें हमें कोई भी डिफेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी डिफेक्ट होता है तो हमें वहाँ पे पता चलता है. यूजेबिलिटी टेस्टिंग मेनली क्या करता है, फोकस ऑन यूजर ईज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन एंड टू हैंडल द कंट्रोल्स एंड एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन टू मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव. इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसका ये एग्जांपल रहेगा, सपोज आप ऐसे समझो कि एक वॉशिंग मशीन आपने बनाई. वॉशिंग मशीन आपने बनाने के बाद देखो, सबसे पहले कोई भी कंपनी क्या करती है, एक छोटा सा ग्रुप सेलेक्ट करेगी पोटेंशियल कस्टमर का, उनको वो देगी अपनी वॉशिंग मशीन, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फीडबैक, इट इज वर्किंग और नॉट, मतलब ये जैसा वर्क करना चाहिए एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है. तो एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हम फीडबैक को फेच करते हैं, राइट. तो फीडबैक फेच करना, किसी एक पर्टिकुलर टारगेट करके किसी एक पोटेंशियल कस्टमर्स को वहाँ पे हिट करना, तो वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आ जाता है. ठीक है, और लास्ट वन आता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ओके, तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द लास्ट फेज of the software testing process. During UAT, during user acceptance testing, actual software users test the software to make sure it can handle necessary tasks in real world scenarios. According to the specification, UAT is one of the final and critical software project procedure that must occur before launching a new software to the market. Suppose मान लो आपने सारी टेस्टिंग डन कर ली, ठीक है, सारी टेस्टिंग डन करने के बाद आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या है कि फाइनल एक टचअप देना होता है ना. सपोज कि आपने पूरी टेस्टिंग कर ली और उसको मार्केट में उतारने से पहले आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि जो भी आपने टेस्टिंग की है वो फाइनल हो चुकी है. ठीक है, अब आप मार्केट में उसको मतलब रिलीज करने वाले हो, तो जो फाइनल आपको टचअप देना होता है, वो फाइनलाइज आप जो करते हो, वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे. So this was all about manual testing, the types of manual testing, advantages, limitations, where to perform, how to perform manual testing. In the next video मैं आपको बताऊंगा SDLC क्या होता है, STLC क्या होता है, ऑटोमेशन टूल पे कैसे काम करना है, करेक्ट. ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में ब्रीफली मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा. आई नो ये थोड़ा वीडियोस ले थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो गया, बट प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एंड यू वुड डेफिनेटली लव. आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत इजीली समझाई गई हैं यहाँ पे. और कुछ भी अगर आपका सजेशन है, कुछ भी, इफ़ यू वांट टू हाईलाइट एनीथिंग, please drop your comment in the comment box and please like the thumbs up button. Thank you so much for your all the support. Keep showering your love. Thanks all.